विशेष साधिकों के लिए ये बहुत अच्छा है कि वो खुश रहें, पर उनकी खुशी जो है वो खुदा की हुजूरी में है। आप चाहते हैं कि आप खुश रहने पाएं, आप चाहते हैं आप शादमान रहने पाएं, तो आपको एक काम करना होगा, आपको खुदा की हुजूरी में रहना होगा, खुदा की हुजूरी में रहना होगा। मेरे साथ इस सिलसिले में एक आयत निकालें जो आपको मिलेगी भजन संहिता उसका 68 अध्याय और उसका 3 पद। भजन संहिता। परंतु धर्मी आनंदित हों, धर्मी आनंदित हों, वे परमेश्वर के सामने वे प्रफुल्लित हों, परमेश्वर के सामने प्रफुल्लित हों, वे आनंद में मगन हों। और वो आनंद में मगन हो। धर्मी प्रफुल्लित हो, सादिक जो है वो खुशी मनाए और वो खुदा की हुजूरी में शादमान हो। सचमुच खुदा ये चाहता है। और इससे पहले अगर आप देखें कि खुदा सादिक से बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अधर्मियों से बात नहीं कर रहा है, वो अधर्मियों से ही बात कर रहा है और वो उनसे भी बात कर रहा है जो खुदा की हुजूरी को पसंद नहीं करते। लिखा है अधर्मी नाश हो जाएंगे। जैसे धुआं परमेश्वर के सामने उड़ जाता है। ऊपर की आयत को पढ़े मेहरबानी से। जैसे धुआं उड़ जाता है, जैसे धुआं उड़ जाता है, वैसे ही तू उनको उड़ा दे, वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच में, जैसे मोम आग की आंच में पिघल जाता है, वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हों। परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर एक तरफ से धर्मियों को जो है खुशी देना चाहता है और जीवन देना चाहता है, उसी तरह से अधर्मियों को, दुष्ट लोगों को जो है फना कर देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है। मेरे अजीजों, और कैसे? जैसे धुआं उड़ जाता है। आपने देखा होगा धुआं उड़ाने वाली मशीन जो आती है, मच्छर मारने वाली, वो क्या थोड़ी देर में तो खूब ढेर सारा धुआं दिखाई पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो धुआं उड़ जाता है। आपने मोम को भी देखा होगा अपने जीवन में, किस तरह से मोमबत्ती जलाई जाती है और धीरे धीरे बिना हाथ लगाए हुए वो पिघल कर समाप्त हो जाती है। वैसे ही दुष्ट जनों का हाल होगा, वैसे ही उनका हाल होगा जो खुदावन की हुजूरी को पसंद नहीं करते, जो खुदावन की निकटता में रहना नहीं चाहते। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आज हमसे और आपसे बात करना चाहता है और वो इस बात को बता रहा है कि खुदावन की हुजूरी में आनंद पाया जाता है, खुदावन की हुजूरी में शादमानी पाई जाती है। मेरे अजीजों, इसका मतलब दुनिया जो आपको दिखा रही है, दुनिया में जो आप देख रहे हैं, दुनिया में आप जो है खुशी मनाने के लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा और जीवता और लातब्दील है और वो जो कहता है वो सदा तक अटल रहता है। और उसका कहना है कि धर्मी आनंदित होंगे और परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के सामने वो प्रफुल्लित होंगे और मगन, आनंद से मगन होंगे। पता ही नहीं चलेगा कहां से आई वो खुशी, कहां से आई वो शादमानी। मेरे अजीजों, बहुत हो गया कि आप दुख में जीवन बिता रहे हैं, बहुत हो गया कि आप आंसुओं में जा रहे हैं, बहुत हो चुका कि आप रंज में अपने आप को लेकर जा रहे हैं। मेरे अजीजों, आज ना जाने कितने लोग डिप्रेशन में अपने जीवन को जी रहे हैं, दुख तकलीफ में जी रहे हैं। पर खुदा की हुजूरी एक ऐसा मात्र रास्ता है जो आपके जीवन को खुशी प्रदान कर सकता है, जो आपके जीवन को शादमान कर सकता है। पर आपको एक चाहिए ये कि खुदा की हुजूरी में आप आ जाएं, खुदा की हुजूरी में आ जाएं। मेरे अजीज, जो खुदा की हुजूरी से अलग हो जाते हैं उनका जीवन बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 32वां पद। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए। रुक जाइए, यहाँ पर बाइबल इस बात को बता रही है कि परंतु आनंद करना चाहिए और मगन होना चाहिए। क्या बात है? क्यों आनंद करना चाहिए और क्यों मगन होना चाहिए?
आपने सुना होगा कि दो बेटे थे, एक महाजन के दो बेटे थे। छोटा अपना सारा हिस्सा लेकर दुनिया में चला गया। वो आनंद करना चाहता था, बड़ा बिजनेस करना चाहता था। वो सोचता था कि हम बहुत तरक्की करने पाएंगे, और इसलिए बाप को छोड़ के, बाप की हुजूरी से अलग होके वो दुनिया में चला गया। जितना पैसा था सब खत्म हो गया, जितने दोस्त थे वो सब जाने लगे। अब भूख उसके पास है, प्यास उसके पास है। वो खुशी जो वो अपने बाप के साथ उसको मिलती थी वो सब चली गई है। सुअर चराने की नौकरी मिली है, खाने की इच्छा है, लेकिन बहुत कुछ उसको खाने को भी नहीं मिलता है। जो फलियां सुअर खाते हैं उनकी वो इच्छा करता है कि वो भी खा ले। इसका मतलब वो भी उसे नसीब बहुत मुश्किल से हो रही है। हालात क्या हैं? बिल्कुल बदल गए हैं। पर एक बाप अपने बड़े बेटे से इस बात को कह रहा है, क्योंकि उसने देखा है कि बड़ा बेटा भी कुछ शायद वही काम करना चाह रहा है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाप, लिखा हुआ है, बाप उसे मनाने लगा, घर चलो। बाप कहने लगा चलो, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं है, ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम जाएंगे और खुशी में शामिल होंगे। पर बाप तो चाहता है कि वो भी उस खुशी में शामिल हो जाए। क्यों? क्योंकि एक बेटा जो उसका चला गया था, जो उसकी हुजूरी से चला गया था, वो आज वापस आ गया है। जिसके हालात बिल्कुल बिगड़ गए थे, जो फटे हाल हो गया था, जिसका सब कुछ लुट गया था, दुख ने उसके व्यक्तिगत जीवन में डेरा किया था और किसी तरह से वो उठ नहीं सकता था। लेकिन आज उसने इस बात का फैसला किया है कि वो बाप के पास जाएगा। मेरे अजीजों, इसका मतलब है कि बाप चाहता है कि उसके बेटे उसकी हुजूरी में आने पाए, उसके बेटे उसकी हुजूरी में रहने पाए। वो कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ अपने बच्चों से इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि उसके लोग उसकी हुजूरी में रहने पाए। मेरे अजीजों, इसने तो सब कुछ लुटा दिया है। शायद बाप के कर्ज के सिवा इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। यह आनंद की जगह इसके जीवन में शोक होना चाहिए, पर नहीं। बाप कह रहे हैं अब तुझे भी आनंद करना चाहिए, तुझे मगन होना चाहिए, क्योंकि जो मर गया था वो जी गया है, वो जी गया है। और जो खो गया था वो मिल गया है। ये खो गया था, बाप की हुजूरी से खो गया था, ये मर गया था। बाप की निकटता में जीवन पाया जाता है और ये मौत में चला गया था, लेकिन आज दोबारा आया है, आज दोबारा आया है, आज दोबारा इस घर में खुशी हो रही है, आज दोबारा इस घर में शादमानी हो रही है, आज दोबारा इस जगह एक बड़ा आनंद का स्वर गूंज रहा है। तुझे जाना चाहिए। मेरे अजीजों, मुझे कह लेने दीजिए, बाप का प्रेम तो अथाह प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो बाप का बेटा जो है वो पूरी तौर से बाप के खिलाफ चला गया है, लेकिन इसके बाद भी बाप बताना चाहता है उसकी निकटता में आनंद पाया जाता है। बाप बताना चाहता है कि उसकी निकटता में जीवन पाया जाता है। बाप बताना चाहता है कि उसमें ही शादमानी है। मेरे अजीजों, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए। अगर ये कहता रहता मैं कैसे जाऊं, मैं किस तरह से जाऊं, मैंने बाप के खिलाफ गुनाह किया है और अब मैं जाने के लायक नहीं हूं। मेरे अजीजों, कई बार हम अपने जीवन में दुख उठाते रहते हैं, उठाते थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बार बार हमारे गुनाह हमारे सामने आने लगते हैं, बार बार गुनाह हमको कचोटने लगते हैं। कैसे जाओगे तुम? शैतान बार बार उन्हीं गुनाहों को हमारे सामने लाकर रखता है, बार बार। पर मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आपको पिता को जानने की जरूरत है, आपकी पिता की मेहरबानी को जानने की जरूरत है। आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है कि मेरे पिता के घर में आनंद है। वो खुशी जो चली गई है, वो शादमानी जो चली गई है, आज फिर से वापस आ गई है।
आज फिर से वापस आ गई है। खुदा आपसे बात कर रहा है, खुदा आपसे मुलाकात कर रहा है। मेरे अजीजों, खुदा की हुजूरी में आनंद है और खुदा की हुजूरी में जीवन है। वो इस बात को बताना चाह रहा है, पर आप उसे छोड़कर नहीं जा सकते। दुनिया में तो जीवन नहीं है, दुनिया में तो खुशी नहीं है। दिखाई देती है, लोगों को भ्रमित करने के लिए दिखाई देती है, लोगों को भटका देने के लिए वो खुशी दिखाई देती है, पर खुशी वास्तव में है नहीं, क्योंकि खुशी तो बाप की हुजूरी में है, खुदा की निकटता में है। मेरे अजीजों, न जाने कितने लोग दुनिया में भटक रहे हैं, न जाने कितने लोग जो हैं वो दुनिया में अपने तरीके से जी रहे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा की हुजूरी में आनंद है, खुदा की हुजूरी में आनंद है। प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 41वां पद। प्रेरितों के काम, वे इस बात से आनंदित होकर, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए, महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए, उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे इस बात से आनंदित होकर, खुशी शादमानी इनके अंदर इतनी ज्यादा है कि अब कोई दूसरी चीज इनको ऊपर प्रभाव नहीं डाल रही है। मेरे अजीजों, कई बार अगर आप देखें, आपकी खुशी शैतान छीन लेता है निरादर करके। आप कहीं बेइज्जत किए जा रहे हैं, कभी आप मारे जा रहे हैं, कभी कोई खिलाफ आपके सामने खड़ा हो गया और आप इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि बस अब बहुत हो गया, इन्होंने ऐसी बात कह दी, अब तो हम इनके घर नहीं जाएंगे और हम इनके, यहाँ तक सबसे पहले तो काम ये करते हैं कि चर्च को छोड़ देते हैं। नहीं, अब हम चर्च जाएंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं। पर मेरे अजीजों, यहाँ पर ऐसा लगता है कि खुदा की हुजूरी इन शागिर्दों के अंदर बसी हुई है। खुदा का कलाम जो खुशी देता है इनके अंदर बसा हुआ है। खिलाफ हैं, लोग खड़े हुए हैं, निरादर कर रहे हैं, जेल खाने में डाल रहे हैं, बेते लगा रहे हैं। इसके बाद भी आप इनके चेहरे को देखें, ये आनंदित है, ये मगन है, ये खुश होकर चले गए और बाद में एक बात कह रहे हैं कि हम इस योग्य तो ठहरे, हम उसके नाम के खातिर निरादर होने के इस योग्य तो ठहरे। मेरे अजीजों, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। छोटी छोटी बातें हमारे और आपके ऊपर हावी होने लगती हैं। हम ऐसा मुंह फुला लेते हैं कि हम बात करना फिर पसंद नहीं करते, मुंह मोड़ के चले जाते हैं। पर नहीं मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर खुदा की हुजूरी है तो आनंद के साथ हर एक से मुलाकात करेंगे, आनंद के साथ परमेश्वर के प्लान को जानेंगे कि क्या प्लान है खुदा बाप। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, छोटी छोटी चीजें जो हमारे ऊपर गालिब आ जाती, अगर परमेश्वर की योजना को जान ले, मेरे अजीजों, परमेश्वर की योजना सिर्फ एक है कि वो जहां है वहां तुम भी रहने पाओ। वहां, इसका मतलब है खुदा की ये योजना है कि उसकी हुजूरी में आप रहने पाए, चाहे यहां हो और चाहे आसमान पे हो, चाहे स्वर्ग राज्य में हो। उसकी ये योजना है कि आप उसकी हुजूरी में रहने पाए। तभी तो वो कहता है कि वो उनके सारे आंसुओं को पोंछ देगा। अब वहां कोई रंज नहीं होगा, अब वहां कोई मौत नहीं होगी, वहां सिर्फ आनंद होगा, वहां सिर्फ आनंद होगा। ये स्वर्गीय राज्य का एक नजारा है जो पतमस की टापू में खुदा यूहन्ना के द्वारा बात कर रहा है। कुछ नहीं होगा वहां, अब सिर्फ खुदा उनकी हुजूरी होगी। अब सिर्फ बर्रा तख्त पर बैठा होगा, अब सिर्फ बर्रा के चारों ओर खुदा के लोग उसकी सताइश कर रहे होंगे, उसकी हुजूरी में खड़े होकर अपने हाथ को उठा रहे होंगे और खुशी से शादमान होकर कह रहे होंगे हालेलुया। वहां हुल्लड़ होगा, वहां लोग चिल्लाएंगे, वहां हुल्लड़ करेंगे,
अपने बादशाह को निहारने पाएंगे। मेरे अजीजों, ये वायदा है, ये वायदा है। और इसी कारण तो ये परमेश्वर के प्लान को जान रहे हैं, और इसी कारण ये जो है इनको लोग सता रहे हैं, लोग बेते मार रहे हैं, लोग निरादर कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं कि देखो अब ये काम तो मत करना, यीशु का नाम मत लेना, मत लेना। जो जब मैं इस खुदा के कलाम को पढ़ रहा तो सीधी सीधी सिचुएशन आज की दिखाई दे रही है। अब देख लीजिए किस तरह से हम लोग, हमारी वाइफ दिखा रही थी किस तरह से एक पादरी को बुरी तरह से, कहाँ, मध्य प्रदेश में मारा जा रहा है, मध्य प्रदेश में मारा जा रहा है। ऐसे ऐसे वीडियोस आपको दिखाई देंगे जो खुदा के खादिम को थप्पड़ों से औरतें मार रही हैं। कितना निरादर हो रहा है, खुद चुपचाप खामोश। क्या बात है, क्या बात है, तुम अपने हाथ को नहीं उठा सकते? एक औरत मारने के लिए तैयार है, तुम अपने हाथ को नहीं उठा सकते? नहीं, हम जानते हैं कि परमेश्वर का प्लान क्या है, हम ये जानते हैं। और अगर ये हमको मार भी देगी तब भी हम खुदा की हुजूरी में आकर उस आनंद को प्राप्त करने पाएंगे जो खुदा हमें देना चाहता है। मेरे अजीजों, वो चीजें उन्हें दुख नहीं पहुंचा रही हैं, वो चीजें उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचा रही हैं। हमारे देश में कुछ भी हो सकता है, किस तरह से भी हमको सताया जा सकता है, पर खुदा चाहता है कि धर्मी आनंदित हो और परमेश्वर के सामने मगन हो, शादमान हो जाए और फूले ना समाए। अबंडेंट ब्लेसिंग को दिखा रहा है। जैसे दाऊद कहता है, मेरा कटोरा उमंड रहा है, उमंड रहा है, छलक रहा है। क्यों छलक रहा है? क्योंकि इतनी खुशी उसके पास है, इतनी शादमानी उसके पास है। आप छलक नहीं पाएंगे, दूसरों को भी आप खुशी प्रदान करने पाएंगे। मेरे जो एक पद और देखिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसका 8वां पद पहले पढ़ेंगे। पहला 8वां पद पढ़ेंगे। और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, बड़ा आनंद छा गया। यरूशलेम में बड़ा आनंद छा गया। मेरे अजीजों, आनंद तो हम तब देखते हैं जब शादियां होती, हम लोग बहुत खुश थे। श्रद्धा की जब शादी हो रही थी, बहुत सभी लोग खुश थे। हम सोचते हैं कि ये आनंद सिर्फ शादी ब्याह में पाया जाता है, एंगेजमेंट होती है उसमें पाया जाता है, और बड़ी बड़ी पार्टीज होती है उसमें पाया जाता है। पर यहाँ तो कुछ अजीब और गरीब बात दिखाई दे रही है। बाइबल इस बात को बताती है कि उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। आपको बताएं कि ये बड़ा आनंद छाया हुआ है। अब सोच रहे होंगे कि कोई बड़ा काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे बड़ा काम हुआ है। जो पौलुस है, जो शाऊल कहलाता है, वो यरूशलेम में आके लोगों को मार रहा है, सताव हो रहा है, लोग सताए जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहीं पर तफनुस पत्थरवाह किया जा रहा है, मारा जा रहा है। वो चारों तरफ भगदड़ मची हुई है और शागिर्द भी चाहते हैं कि वो भागना चाहते हैं कि वो निकल के बाहर जाने पाए। पर इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीचे ऐसा लिखा हुआ है, इतनी भगदड़ हो रही है, इतना चीख चिल्लाना हो रहा है, सब कुछ के बावजूद भी यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, और उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। ऐसा क्या बात है? भगदड़ मच रही है, तफनुस पत्थरवाह किया जा रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं कि यीशु का नाम ना लिया जाए, और इसके बाद भी आनंद छाया हुआ। ओह जीसस, हालेलुया। 7वें पद को पढ़ें, आपको पता चलेगा क्यों आनंद होने लगा। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। ये आनंद की बात है कि दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं।
उधर तो लोग सता रहे हैं, उधर तो लोग पथरवाह कर रहे हैं, पर वो धर्मी लोग खुदा की हुजूरी में आकर वो लोग के लिए दुआ कर रहे हैं, उस नगर के लिए दुआ कर रहे हैं। और आपको पता है जब सताव होता है, जब तरह तरह के लोग जो है मारे जाते हैं, तभी खुदा खड़ा होता है और अपने सामर्थ के काम करता है। और खुदा वहीं पर अपने शागिर्दों के साथ खड़ा हो गया। और जब वो दुआ कर रहे थे, लिखा हुआ है दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी, दुष्ट आत्माएं छोड़कर निकलने लगी, लोग गिरने लगे, लकवे के मारे खड़े होने लगे, लंगड़े चलने फिरने लगे, और चारों तरफ एक अजीब और गरीब माहौल हो गया। आनंद करने लगे लोग, ओ इस तरह से खुशी मनाने लगे। शायद उस चीज पर जो सताहो की चीज थी, उस पर पर्दा छा गया। अब परेशान नहीं होइए। अब ये मत सोचिए कि सिर्फ सताव होता रहेगा और हम सहते रहेंगे। नहीं, आपके सताव के द्वारा, आपकी दुआओं के द्वारा दुष्ट आत्माओं के बंधन खोले जाएंगे, बहुत से लोग आजाद किए जाएंगे। वो जो लकवे के मारे हैं, जिनके शरीर में कोई जान नहीं है, वो उठकर खड़े हो जाएंगे। और वो जो लंगड़ा कर चलते हैं, जो टेढ़ी चाल चलते हैं, वो सीधी चाल चलने लगेंगे। एक सामर्थ का काम होगा। ये सामर्थ का काम कैसे होगा? जब शागिर्द चिल्लाएंगे खुदा को, जब शागिर्द खुदा को पुकारेंगे, तब खुदा की सामर्थ जाहिर होगी। लोग देखने पाएंगे, लोग महसूस करने पाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी सुना है कि दुष्ट आत्माएं कैसे चिल्ला कर जाती हैं। आपने कभी सुना है दुष्ट आत्माएं कैसे चिल्ला कर जाती हैं? बहुत तेज चिल्ला गए। एक जवान व्यक्ति यहीं पर आया, ट्रक ड्राइवर था, जिसके लिए दुआ कर रहे थे, और वो इतनी जोर चिल्ला रहा था, उसके पास इतनी सामर्थ थी और लंबा चौड़ा, और इतनी जोर चिल्ला रहा था कि हमारे मोहल्ले के लोग इस बात के लिए सोच रहे थे शायद पादरी साहब किसी को मार रहे हैं, शायद पादरी साहब किसी को ढकेल रहे हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे नहीं होता, ये परमेश्वर की हुजूरी में होता है। ओ मेरे अजीजों, बंधन कैसे खोले जाते हैं? ये परमेश्वर खुद आकर बंधन खोलता है। मेरे अजीजों, तुम मार दो, एक तफन्नुस को मारोगे, तुम कुछ लोगों को घायल करोगे, यही दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग एक दिन आजाद कर दिए जाएंगे, एक दिन खुदा का बंधन खोल दिया जाएगा, और यही लोग खुदा के नाम की सिताइश करेंगे, यही लोग खुदावंद की हुजूरी में आ जाएंगे, यही लोग दुनिया के में एक ऐसी धारा जो आनंद की है वो बहा देंगे। मेरे अजीजों, आपके आंसू मिटा दिए जाएंगे, आपका दुख मिटा दिया जाएगा, आपकी तकलीफ मिटा दी जाएगी। बेशक मौत दिखाई दे रही है, बेशक खुदा का खादिम मारा जा रहा है, बेशक कलीसिया में लोग सताए जा रहे हैं, घर से निकाल कर शाऊल उन्हें मार रहा है, शाऊल उन्हें बंदी गृह में डाल रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन खुदा खड़ा होगा और शाऊल पौलुस हो जाएगा, और तब देखिए खुदा आनंद से कलीसिया को भर देगा। वही भरेगा जिसने दुख दिया है, वही भरेगा जिसने तकलीफ दी है। सादिक खुशी मनाएंगे। पर मेरे अजीजों, ये होगा तब जब बंधन आजाद किए जाएंगे, जब लकवे जिसके मारे लोग खड़े हो जाएंगे, जब लंगड़े चलने लगेंगे, होगा तब जब बीमार अच्छे हो जाएंगे, होगा तब जब लोग पूरी तौर से खुदा की सामर्थ को जानने पाएंगे, तब ऐसा होगा। मेरे अजीजों, बहुत ही चालाकी के साथ शैतान जो है हमारी खुशी को छीन लेता है। आपको पता ही नहीं चलेगा किस तरह से आपकी खुशी जा रही है, और धीरे धीरे जो है वो पूरी तौर से दुख, तकलीफ, रंज पूरी तौर से आपको घेर लेगा। आपकी बात करने से लगेगा कि कभी शायद इनको खुशी नहीं मिली, कभी इनको शादमानी नहीं मिली। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, जो दुख में हैं, जो तकलीफ में हैं, जो मुसीबत में हैं, शायद अब वो आशा छोड़ चुके हैं कि उनके पास खुशी आएगी, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है,
खुदा चाहता है, बाप चाहता है बेटा लौट आए मेरे पास, ताकि खुशियों से वो फिर से भर जाए। लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, शैतान ने अभी तक उसको तोड़ा ही है और कुछ नहीं किया है, पर आज बाप आज भी चाहता है। वो उस समय भी था, आज भी है, और आज भी अपनी दोनों बाहों को फैलाकर वो आपको शादमान करना चाहता है। पर एक दुआ आपको करनी होगी जो दाऊद ने की कभी। मेरे साथ निकाले भजन संहिता उसका 51 अध्याय और उसका 12वां पद। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। मुझे संभाल ले। उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले, और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि ये हर्ष इसके पास था नहीं, हर्ष के साथ पैदा हुआ था। कितनी शादमानी खुदा ने दी थी, बादशाह नियुक्त हो गया था। इमेजिन करिए, घूरे से उठाकर उसने बादशाहों के तख्त पर बैठा दिया, कितनी खुशी होगी। लेकिन एक दिन शैतान ने इसकी खुशी छीन ली, पूरी तौर से छीन ली। ये उदास हो गया, ये अपने कमरे में चला गया, ये चाहता था कोई बात ना करे, कोई बात ना करे। लेकिन एक दिन ऐसा भी इसके जीवन में आया कि इसने खुदा के खादिम से कहा कि मैंने स्वर्ग की दृष्टि में परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है, मैंने पाप किया है। और तब वो कहने लगा, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे, मुझे दे दे फिर से। मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूं, मैं उसमें जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, और अपनी उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का आत्मा ही हमें संभालता है, परमेश्वर का आत्मा ही पुनः हमें उद्धार के मार्ग पे ले चलता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि दाऊद अब रंज में है, अब तकलीफ में है। वो एक बात और कहता है, खुदा से दुआ मांग के कहता है, ऐ परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से भर, नए सिरे से भर। न सिर्फ मुझे खुशी दे, पर मुझे आत्मा दे, मुझे सामर्थ दे, मुझे कुव्वत दे। मेरे अजीजों, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है खुदा की रूह उसे वो आनंद दे सकती है, खुदा की रूह उसे खुदा की निकटता में रख सकती है। और इसलिए मेरे अजीजों, चाहे अभी तक आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी हुआ हो, लेकिन आज मैं आपको एक सुसमाचार दे रहा हूं, और वो सुसमाचार ये है कि आज भी बाप आपको अपने सीने से बगलगीर करना चाहता है, आपको अपने सीने से लगाना चाहता है। आप जितने भी दुख में हैं, आप जितने भी तकलीफ में हैं, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा आपको खुश करना चाहता है, खुशी आनंद से भर देना चाहता है, क्योंकि खुदा चाहता है, खुदा की ये तमन्ना है। इसीलिए तो अपने बड़े बेटे से कह रहे हैं, खुशी मनानी चाहिए, तुम्हें भी मनानी चाहिए। तुम जो दुख में हो, तुम जो तकलीफ में हो, तुम्हें मनानी चाहिए। कारण मैं बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो मर गया था वो जी उठा है, एक व्यक्ति जो भटक गया था वो आज आ गया है। मेरे अजीजों, आप सोच रहे होंगे कैसे खुदा खुश करेगा, कैसे हमें शादमान करेगा। मेरे अजीजों, खुदा की खुशी इसमें है कि आप खुदा की हुजूरी में आ जाए, खुदा की हुजूरी में आप खुदा के करीब आकर उसे अपना फिर से उद्धार करता मान ले। खुदा की हुजूरी में आना बहुत जरूरी है, और ये इस बात के कारण होता है कि आपको खुशी मिलने पाए, आपको शादमानी मिलने पाए। मेरे अजीजों, अधर्मी खुदा की हुजूरी में नष्ट हो जाएंगे, जैसे धुआं उड़ जाता है, जैसे मोम पिघल जाती है। पर खुदा की रूह आपको खुदा के करीब ला सकती है, वो आनंद से भर सकती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक
जवान व्यक्ति, उनकी शादी होकर लखनऊ गए, जिनका नाम चीलाल था। एक दिन खुदा की रूह ने उनसे भर दिया। आप जानते हैं, वो आनंद करने वाली रूह, एक आनंद करने वाली, और वो सिवाय हंसने के कुछ नहीं करते थे। दुआ हो रही है और वो हंसते रहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा ने उनको बहुत खुशी दी। यही पास के गांव में रहते थे, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह में आने पाए, इस कलीसिया के शरीक हुए, पूरी तौर से उनकी शादी लखनऊ में होने पाई। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ खुदा की हुजूरी थी जो उनको खुशी दे रही थी, खुदा की हुजूरी थी जो उनको शादमानी दे रही थी। मेरे अजीजों, खुदा की रूह के बगैर आप नहीं रह सकते, खुदा की निकटता के बगैर आप नहीं रह सकते। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, एक व्यक्ति जिसका नाम शमसून था, उसे पता ही नहीं चला कि खुदा की रूह कब उसके पास से चली गई है, कब उसके पास से चली गई है, उसे पता ही नहीं चला। वो इतना दुनिया में चला गया था, इतना बुरी तरह से सेक्स में चला गया था, उसे पता ही नहीं कि खुदा की रूह जो है वो कहाँ चली गई थी। पर मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा की रूह चली तो जाती है, पर ऐसा नहीं है कि खुदा कोई चीज़ दे और फिर दोबारा आप मांगे तो वो नहीं देगा। वो कहेगा बस मैंने एक बार दे दी। नहीं, एक चांस है, लिखा हुआ है। और शमसून के बाल फिर से उगने लगे, और शमसून के अंदर फिर से पवित्र आत्मा की सामर्थ आने लगी, शमसून के अंदर फिर से वही सामर्थ आने लगी, और उसने उस वक्त सबसे ज्यादा फिलिस्तियों को मार गिराया। मेरे अजीजों, एक चांस आपके लिए है, एक चांस आपके लिए, आप खुशी मना सकते हैं। एक चांस आपके लिए है, अगर खुदा की रूह से आप अलग हो गए हैं तो है मौका, खुदा की रूह आपके पास आना चाहती है। अगर आप खुदा की हुजूरी से अलग हट गए हैं तो है मौका। बाप अपने दिल को खोले हुए बैठा हुआ है कि कभी ना कभी तो एक आएगा, एक बेटा आएगा जो उसके सीने से लग जाएगा, और मैं उसे बहुत चूमूंगा और मैं उसे आनंद से भर दूंगा। लुट गया है दुनिया में सब कुछ, बर्बाद हो गया है जीवन, तो क्या आज मौका है, आज खुदा आपसे बात कर रहा है। जी हाँ, जब खुदा का कलाम आपको दिया जा रहा है तो आप ही के लिए है कि आज भी खुदा आपसे प्यार करता है। बेशक आपने छोड़ा है, बेशक आपने त्यागा है, बेशक आपने उसकी कोई परवाह नहीं की है, पर मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो उसकी खुशी है वो उसकी हुजूरी में है। आपको पैसा नहीं दे सकता, आप भले ही कितना कमाते हो, आपकी मंथली इनकम कितनी हो, पर खुशी नहीं आपको दे सकता। खुशी तो खुदावंद ही देगा। मैं ऐसे कई करोड़पतियों को जानता हूं जिनसे मेरी आमने सामने मुलाकात हुई। ऐसे कई लोगों से जानता हूं जिनकी पेमेंट 5 लाख से 10 लाख रुपीस के बीच में है, पर जानते हैं खुशी नहीं है। आप सोच रहे होंगे 10 लाख मिल जाएगा पर मंथ, खुश हो जाएंगे हम। आप मिल रहा होगा कि करोड़पति हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, पर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद की हुजूरी के सिवा कहीं खुशी नहीं है। आपके जेब में कोई पैसा नहीं है, आपके जेब में कोई खर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी खुदा की हुजूरी कहीं ना कहीं तो आपको खुशी दे रही है। लोग परेशान हैं, लोग इस बात के लिए सोच रहे हैं कि ये खुशी कहाँ से आ गई। इसके पास तो कुछ पैसा नहीं है, इसके पास तो कुछ ऐसा साधन नहीं है, खुशी कहाँ से आ गई। खुशी तो खुदावंद खुद है जिसकी हुजूरी में आप बैठे हैं, और वो आपको आनंद दे रहा है, वो आपको आनंद